हल्दी घाटी का युद्ध, एक नाम जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित है। दो ताकतों का टकराव, प्रभुत्व के लिए संघर्ष। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो असली जीत किसकी हुई? क्या मुगल बादशाह अकबर की, जो राजपूताना पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, या फिर मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा की? इस सवाल का जवाब खुद युद्ध की तरह जटिल और रहस्यमय है। साल था 1576। यह वह समय था जब भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा था। महत्वाकांक्षी अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। अकबर की महत्वाकांक्षा ने उसे पूरे भारत पर शासन करने के सपने देखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत के साहसी राजपूत राज्य मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती थे। राजपूतों की वीरता और स्वतंत्रता की भावना ने उन्हें कभी भी झुकने नहीं दिया। उनमें से मेवाड़, जिस पर अदम्य महाराणा प्रताप का शासन था, मुगल विस्तार के खिलाफ एक मजबूत किले की तरह खड़ा था। मेवाड़ की भूमि अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती थी। प्रताप ने समर्पण की अकबर की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता और स्वायत्तता का मार्ग चुना। उन्होंने अपने राज्य और लोगों की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया। विचारधाराओं का यह टकराव, महत्वाकांक्षा बनाम स्वायत्तता, हल्दी घाटी में महाकाव्य टकराव का मंच तैयार करता है। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था जो इतिहास में अमर हो गया। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध एक भयंकर और खूनी मुकाबला था। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष भी था। दोनों पक्षों ने वीरता और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और हर योद्धा ने अपनी पूरी ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष की गूंज से मैदान गूंज उठा था और दिन के बड़े हिस्से तक जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल था। युद्ध का परिणाम अनिश्चित था और दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। मुगल जनरल, मुगल इतिहासकार, जो अपने बादशाह का महिमा मंडन करने के लिए उत्सुक रहते थे, अकबर की सेनाओं की निर्णायक जीत का दावा करते हैं। उनके अनुसार यह युद्ध मुगल साम्राज्य की शक्ति और रणनीति की विजय थी। वे वर्णन करते हैं कि कैसे राजपूत सेना हारकर बिखर गई और मुगल सेना ने विजय का परचम लहराया। उनके अनुसार यह युद्ध मुगल साम्राज्य की शक्ति और रणनीति की विजय थी। वे वर्णन करते हैं कि कैसे राजपूत सेना हारकर बिखर गई और महाराणा प्रताप मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए। मुगल इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध मुगल साम्राज्य की शक्ति और रणनीति की विजय थी और महाराणा प्रताप मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए। लेकिन यह कहानी का केवल एक पक्ष है, राजपूत वॉरियर। लेकिन राजपूत भाट और कहानीकार एक अलग ही कहानी बयान करते हैं। उनके अनुसार यह युद्ध राजपूतों की वीरता और साहस का प्रतीक था। उनकी कहानियां प्रताप की वीरता और भारी मुश्किलों के खिलाफ उनके अटूट साहस की गाथा बयां करती है। वे बताते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया और भारी मुश्किलों के खिलाफ उनके अटूट साहस की गाथा बयां करती है। वे राजपूतों की बहादुरी, मुगल सेना पर वीरतापूर्ण हमलों और एक ऐसे संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं। मुगल सेना पर वीरतापूर्ण हमलों और एक ऐसे संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं जो भले ही अंततः पीछे हटने पर समाप्त हुआ, और एक ऐसे संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं जो भले ही अंततः पीछे हटने पर समाप्त हुआ, लेकिन मेवाड़ की अदम्य भावना को प्रदर्शित करता है। यह युद्ध केवल एक हार नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था उस अदम्य साहस और संकल्प का जो महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने दिखाया, जो भले ही अंततः पीछे हटने पर समाप्त हुआ, लेकिन मेवाड़ की अदम्य भावना को प्रदर्शित करता है। यह युद्ध केवल एक हार नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था उस अदम्य साहस और संकल्प का जो महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने दिखाया, लेकिन मेवाड़ की अदम्य भावना को प्रदर्शित करता है। यह युद्ध केवल एक हार नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था उस अदम्य साहस और संकल्प का जो महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने दिखाया। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और साहस कभी हार नहीं मानते। हल्दी घाटी को लेकर विपरीत वृत्तांत इतिहास को समझने में एक बड़ी चुनौती को उजागर करते हैं।
सच्चाई की मायावी प्रकृति। यह युद्ध जो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था, आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। हिस्टोरियन इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। विजेताओं के दृष्टिकोण से लिखे गए ये वृत्तांत न केवल उनकी जीत को महिमामंडित करते हैं, बल्कि उनके विरोधियों को भी कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। उनका ब्यौरा, जबकि बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करता है, अक्सर पक्षपात से उनकी जीत को वैध बनाने और उनके झटकों को कम करके दिखाने की इच्छा से प्रेरित होता है। इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास के ये वृत्तांत हमेशा पूरी सच्चाई को नहीं दर्शाते। हल्दी घाटी के युद्ध को वास्तव में समझने के लिए हमें आधिकारिक वृत्तांतों से परे जाकर लोक कथाओं, मौखिक इतिहासों और स्थानीय परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का पता लगाना चाहिए, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों की यादों और दृष्टिकोणों को संरक्षित किया है। इन कहानियों में हमें उन लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्होंने इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया। यह दृष्टिकोण हमें एक अधिक संतुलित और व्यापक समझ प्रदान करता है, जो केवल आधिकारिक इतिहास से संभव नहीं है।